उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर एक महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। उसके बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य सीतापुर पहुंची हैं और खास बात यह है रविवार के दिन यानी छुट्टी के दिन पहुंची हुई हैं। तो ये मामला अब कितना ऊपर तक जाने वाला है ये साबित कर रहा है। दूसरी बात, राज्य महिला आयोग की टीम पीड़िता के घर पहुंची है, उनकी आपबीती को सुना और अब इसी के साथ जांच भी शुरू हो गई है। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रियंका जी, आप पहुंची थी पीड़िता के घर पे, तो वहां जाने के बाद आप बीती क्या बताई पीड़िता ने और क्या साक्ष्य के तौर पर उनके पास है? देखिए, उनके पास रिकॉर्डिंग है साक्ष्य के तौर पे और बहुत ही दुखी, बहुत ही व्यथित मिली मुझे वो। कल मुझे जब इस घटनाक्रम के संज्ञान मैंने इसका लिया, जब मुझे पता चला इस घटना का, तो मैंने उनसे फ़ोन पर भी वार्ता करी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ और मैंने उनसे बात करी और पूरा मैंने प्रयास किया कि मैं उनको हिम्मत दे पाऊँ कि वो अपनी जो लड़ाई लड़ रही हैं उसको इसी तरीके से लड़ें। राज्य महिला आयोग उनके साथ है। और जो पीड़िता हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर पर, उनके पास साक्ष्य के तौर पर बताए जा रहे हैं 3 मोबाइल और एक रिकॉर्डिंग, क्या वीडियो भी है? क्या क्या साक्ष्य के तौर पर है? और ये इसको लेकर राज्य महिला आयोग की टीम क्या जांच शुरू कर दी है? देखिए, जांच तो चल रही है, एफआईआर हो चुकी है, उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड की जा चुकी है और उन्होंने तमाम बातें मुझसे बताई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ, क्योंकि अभी कार्यवाही चल रही है, तो कार्यवाही के तहत आप लोगों को पता चले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी के साथ आपने काफी समय बिताया, अब उनके लिए आपका सुझाव क्या रहेगा? कांग्रेस की सांसद प्रियंका वाड्रा जी, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए और बड़ा बड़ा स्लोगन दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो कि स्लोगन मात्र ही रह गया। मुझे लगता है ज़मीन पे उतर करके इस महिला के लिए भी उन्हें लड़ना चाहिए, अपनी संवेदना भी व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है। कांग्रेस के सांसद हैं ये, और एक सांसद का कर्तव्य होता है कि वो जनता की सेवा करे, शोषण नहीं करे। तो इन्होंने शोषण किया है उस महिला का, और वो भी राजनीतिक झांसा दे करके। तो आप समझिए कि ये कितना दुखद विषय है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य करती है। महिला पे अगर उत्पीड़न हुआ है तो चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सांसद हो या फिर आम आदमी हो, कानून सभी के लिए सेम है और कार्यवाही इनके ऊपर वैसे ही की जाएगी जैसे एक अगर नॉर्मल आदमी ने कोई गलत कार्य किया होता उस तरीके से। तो इस महिला को मैंने ये हिम्मत दी है कि उसने बहुत, मैं तारीफ़ भी करूँगी कि उसने अपने जो उसके साथ गलत हुआ है उसके लिए उसने कम से कम एफआईआर लिखवाई, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि नॉर्मल आदमी ये हिम्मत नहीं कर पाता है। और संवैधानिक पद पे बैठे हुए सांसद ने इतना जो गलत कार्य उसके साथ किया, उसका हम संज्ञान लेंगे और सख्त कार्यवाही करेंगे। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि चूंकि भूमाफियाओं को लेकर मुहिम छेड़ी सांसद ने और इस पुराने मामले को उखाड़ दिया गया, उनका सीधे तौर पर पीड़िता पर एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि 4 साल तक ये मामला शांत क्यों रहा? देखिए, आपने भूमाफियाओं की बात करी है तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देती है। तो वो महिला शांत देखिए क्यों रही, आपने ये पूछा तो मैं बताऊं कि उसने, आज जब मैंने उससे वार्ता करी तो उसने मुझे ये बताया कि ये मुझे लगातार झांसा देते रहे कि अभी संसद का जो है चुनाव होना है, अभी विधायकी का चुनाव होना है, अभी चेयरमैनी का चुनाव होना है, तो अब तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, सार्वजनिक रूप से मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा, मेरी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरीके के झांसे में वो पड़ी रहीं और आज वो हिम्मत इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि और भी गंभीर आरोप उसने उनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया और तमाम चीज़ें थी, तो वो हिम्मत जुटा पाई हैं, इसकी मैं दाद देती हूँ। 3 मोबाइल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो 3 मोबाइल आखिर क्या सांसद के द्वारा उस पीड़िता को दिए गए थे ताकि कॉल रिकॉर्ड ना हो पाए, और किसकी तरफ से दिए गए थे? देखिए, उन्होंने मुझे इसका
संज्ञान भी दिया कि मोबाइल भिजवाया था बात करने के लिए, चूँकि उनके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे तो वो भी पकड़ा गया। तो तमाम चीज़ें उन्होंने मुझे बताया है, जांच चल रही है, आप लोगों के सामने सब कुछ आ जाएगा। मुझे बेहतर लगता है कि जांच के बाद ही चीज़ों को एक्सपोज किया जाए तो ठीक होगा। एक और जानकारी आ रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात कही जा रही है कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जो साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में दिया जा सकता है। अगर उनके पास इस तरीके का कुछ साक्ष्य हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे बताई, लेकिन क्योंकि वो बहुत दुखी थी तो उन्होंने जितनी चीज़ें मुझे बताई मैंने उतना सुना। तो वीडियो की बात मुझे उन्होंने अभी नहीं बोली है, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा है कि उनके पास साक्ष्य पर्याप्त हैं इनको सज़ा दिलाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ जो राजनीति में कहा जाता था, जैसा सुना जाता था कि एक महिला जब आती है राजनीति में, तो कैसे उसे झांसा दिया जाता है, किस प्रकार का लालच दिया जाता है राजनीति में आगे बढ़ाने का, उसका एक आईना लग नहीं रहा कि आपको ये सामने आ गया और इस तरीके से पूरी राजनीति की व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा बहुत इमोशनल टच भी रहा ये सुन करके कि कितना गलत इस महिला को राजनीतिक झांसा दे करके इसके साथ गलत कार्य किया गया। अक्सर ये हम लोग सुनते हैं, हमारे घर परिवार में लोग क्या कहते हैं कि बेटियों को खूब आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, बट कोई ये नहीं कहता है कि तुम पॉलिटिक्स में जाओ। कारण यही है कि हर किसी को ये लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, और ये कांग्रेस के सांसद ने ये सिद्ध करके दिखाया कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आपको आने का यही तरीका है, यही मार्ग है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक उदाहरण सिद्ध हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। महिलाएं अपने किए गए अच्छे कार्यों से भी आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ रही हैं राजनीति में। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की किसी भी महिला को झांसे में आने की ज़रूरत है। वो अच्छा कार्य करे, लोगों के लिए कार्य करे, जनहित में कार्य करे, वो हमेशा काउंट करेगी जनता और आपको हमेशा प्यार और सम्मान देगी। इस तरीके के लोगों से बचने की ज़रूरत है। ये एक सीख भी है इस केस से उन सारी महिलाओं के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि राजनीति गंदी होती है। उस गंदगी की सफाई करने के लिए भी कीचड़ में उतरना पड़ता है। अच्छा, पीड़िता ने आपको बताया होगा कि किस किस प्रकार का उसका शोषण हुआ, मानसिक कितना कष्ट पहुंचा, तमाम बातें आपसे साझा की होगी, तो किस किस प्रकार की आप बीती बताई। देखिए, उन्होंने बहुत कुछ मुझसे कहा। अब क्योंकि बहुत पर्सनल महिला से मैं बात कर रही हूँ, बहुत पर्सनली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रोते हुए बहुत सारी चीज़ें अपनी बताईं, तो उन शब्दों को मैं शायद बोल भी नहीं पाऊँगी यहाँ पे। बहुत व्यथित, बहुत दुखी हैं और मुझे लगता है कि त्वरित न्याय उनको मिलना चाहिए। जो दोषी है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो और महिलाओं में हिम्मत आ सके कि हम अगर गलत नहीं हैं तो हमें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, राज्य महिला आयोग के लिए अपने आप में ये केस उदाहरण है, कहाँ तक आप इसको लेकर जाएंगी। मेरा ये पूरा प्रयास है कि मैं यहाँ सिर्फ आई ही नहीं हूँ, मैं उसके साथ खड़ी रहूँ, उसे न्याय दिलाऊँ। और मेरा एक और बहुत इमोशनल टच उस महिला से इसलिए भी बना क्योंकि अक्सर इस तरीके की घटनाओं को लोग जो है कि देखते हैं, करते हैं इस तरीके की घटनाएं, और ये बिल्कुल ही गलत है। राज्य महिला आयोग ऐसी सारी पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है। एक नारा, जब आप पोस्टर गर्ल बनी कांग्रेस की, तो एक नारा जो था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो लगा कि आपको ये पीड़िता आगे आई है, ये संदेश वही है। बिल्कुल, ये महिला अपने हक की लड़ाई के लिए, उसके ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है उसकी लड़ाई लड़ रही है, और उस महिला की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसकी लड़ाई को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए राज्य महिला आयोग भी उसके साथ खड़ा है। तो अगर इस तरीके का कोई भी उत्पीड़न किसी भी महिला के साथ होता है तो मुझे लगता है आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। लेकिन ये मामला थोड़ा इतर है, क्योंकि सांसद इसमें आरोपी हैं और हर किसी को इस बात का इंतजार है कि एक नज़ीर बनेगा किसी मामले में, कार्रवाई के मामले में, या पूरे मामले का जब कभी सजा देगा कोर्ट, या जो भी आगे निर्णय सुनाएगा, तो ये नज़ीर नहीं बनेगा, आपको लगता है। बिल्कुल बनेगा, और बनना भी चाहिए, ताकि और अन्य जो महिलाएं हैं उनके मन से ये भय खत्म हो कि अगर हम राजनीति में जाते हैं तो हमारा शोषण होगा, अपने वो कार्य से आगे बढ़ें।
तो देखिए एक संदेश इसी कार्रवाई से जुड़ा है कि अगर इसमें सख्त कार्रवाई होती है तो एक संदेश जाएगा कि राजनीति में जो महिलाएं आती हैं और उनके साथ इस प्रकार का अगर कृत्य होता है तो उनके लिए एक बड़ा सीख सबक होगा। फिलहाल राज्य महिला आयोग सीतापुर सांसद रेप मामले में सीतापुर जांच के लिए पहुंचा हुआ है। जल्द ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई है प्रियंका मौर्य ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।